So, I Correct. am some new student. I have joined yesterday only. New student in PACE or in this batch? So both Then it support will be group difficult. also. Have you studied about rotational motion? No, sir. This is my first lecture. Physics. I have started today. So where you were enrolled before? Nothing, sir. No classes. This year I am in 12th, so that's why I joined. Okay. तो फर्स्ट ये सब चैप्टर में थोड़ा सा तो हार्ड जाएगा फिर, बिकॉज ये मिड में तो थोड़ा हार्ड जाएगा फिर तुमको स्टार्टिंग में। सर पेस 12th में भी एडमिशन लेती है क्या? क्या पेस? सर पेस 12th में भी एडमिशन लेता है क्या? एक बार मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा यार, ये आइडिया मुझे नहीं है। क्योंकि मैंने होता है। हाँ अभी खुद से समझो ना कि मतलब अगर मिड में एडमिशन ले रहे हैं पहले से अगर नहीं पढ़े तो वो पॉपअप करना थोड़ा वो डिफिकल्ट हो जाता है। बट वो है कि अगर पहले से कुछ पढ़ा हुआ है आपने कहीं पे, ठीक है, किसी कोचिंग में नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, अपने से भी खुद से पढ़ा है तो फिर वो इजी रहेगा, उतना ज्यादा टफ नहीं जाएगा वैसा। मैं खुद मतलब सेल्फ स्टडी करता था 11th तक, अभी 12th में ज्वाइन किया। ओके कोई नहीं, तो फिर देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर रोटेशनल मोशन पहले पढ़ा खुद से हाँ 1 सर। ईयर कोर्स, हाँ तो हाँ फिर वो ठीक है, टॉपिक। तब चलेगा कोई नहीं। नहीं वो अलग है, एक 1 ईयर का कोर्स होता है, वो अलग चीज है एक, और ये 12th में आया है वो डिफरेंट है, 12th में डायरेक्ट वैसा। कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते, देखते हैं क्या है कुछ नहीं। कंबाइंड ट्रांसलेशनल, तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन, सो टुडे विल स्टार्ट कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कंबाइंड ट्रांसलेशनल, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो आप शेयर्ड स्क्रीन पे क्लिक कीजिएगा तो क्लियर दिखेगा, ठीक है। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो TWD में ये नहीं आएगा ना, इसके पहले वाला आएगा। हाँ कल जो TWT है इसमें ये नहीं है। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन है। तो अगर मैं कोई बॉडी कंसिडर कर लूँ, ज्यादा ही इसका सेंटर ऑफ मास जो है इस डायरेक्शन में V से जा रहा है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास V से जा रहा है, और कंबाइंड ट्रांसलेशनल तो V है मतलब इसका मोशन ट्रांसलेशनल हो गया। रोटेट भी कर रहा है मतलब ओमेगा से ऐसा रोटेट भी कर रहा हो, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है ये इस डायरेक्शन मूव भी कर रहा है एंड देन ये रोटेट भी कर रहा है, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे आप? कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। यू कैन से कंबाइंड मोशन या कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो बेसिकली ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट किसका है? तो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल का रिजल्टेंट, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल का रिजल्टेंट है। तो ये ऐसा रहा होगा, ऐसा है, ये VCM से आगे जा, ये VCM से आगे जा रहा है, तो ये क्या है? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, सिर्फ आगे मूव कर रहा है, वैसे मोशन को बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ये 11th का ही अभी है, रोटेशनल है ना, बट फिर भी आप ज्वाइन किया है तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ये सब। फिर उसके बाद क्या आएगा? ये प्योर ट्रांसलेशनल, तो ये तो मूव कर रहा है बट ये रोटेट भी कर रहा है, रोटेट कर रहा है तो वो वाला पार्ट भी कंसिडर करेंगे आप। तो ये रोटेट भी कर रहा है ओमेगा से, तो ये मोशन कैसा है? तो दिस प्लस दिस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये है, ये प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। इसके बाद SHM आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर आएगा ग्रेविटेशन, फिर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो 12th का पार्ट आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद 2 चैप्टर्स हैं, बट फिर भी कोई नहीं, अटेंड करना है उसको भी, जिसने ज्वाइन किया उसको, वो भी तुम भी अटेंड करना है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं हो रहा है। तो ये कैसा मोशन हो गया? कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है।
तो इसमें वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, हाउ यू कैन फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नहीं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो तो बेसिक सा ये है फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर फाइंड करना है, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करना है, इस केस में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन, मैं इतना ही ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये VCM से आगे जा रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना, VCM से आगे जा रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो सपोज अगर आप इस पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करेंगे, देखिए इस पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है तो हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, VCM तो होगी, हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, VCM तो होगी, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है तो हर पॉइंट VCM से मूव कर ही रहा होगा। तो ये पॉइंट भी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा VCM से, ये पॉइंट भी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा VCM से, ये पॉइंट भी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा VCM से, ये पॉइंट भी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा VCM से। अगर आप इसका रेडियस R अज्यूम कर लो, तो अब ये रोटेट भी कर रहा है, ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, तो ओमेगा की वजह से क्या आती है, पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी आती है। पार्टिकल की कौन सी वेलोसिटी आती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे कैसा टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, इस डायरेक्शन में आएगा ओमेगा इंटू आर, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा ओमेगा इंटू आर, यहाँ पे ऐसा रोटेट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगा ओमेगा इंटू आर, यहाँ पे इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगा ओमेगा इंटू आर, है ना। अगर कोई पॉइंट आप यहाँ पे सपोज कंसिडर कर लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे, ये पॉइंट यहाँ से अगर आपने एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया है, तो ये पॉइंट VCM से जा रहा है तो ये भी VCM से जाएगा, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इसकी वजह से इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी, इसका सर्कुलर पाथ ऐसा रहा होगा फिर, है ना। तो इसकी यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा इंटू एक्स। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी को आप क्या लिखोगे, VR ओमेगा R प्लस VCM। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस, रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, VCM माइनस ओमेगा R। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। आ रही है बात समझ में आपको, है ना, एक बार नोट Yes, कर लो। हाँ, बट उसका सिर्फ रोटेशन का बताया है ना, यहाँ पे कंबाइंड है, वहां पे सिर्फ VCM देख रहे थे, वहां पे सिर्फ ओमेगा देख रहे थे, ओमेगा R ओमेगा R ओमेगा R ओमेगा R। यहाँ पे VCM ओमेगा R सवार, इसको पॉइंट A मान लीजिए, इसको पॉइंट B मान लीजिए, इसको पॉइंट C मान लीजिए, इसको पॉइंट D मान लीजिए, और ये वाला एंगल मान लेते हैं, एंगल बिटवीन VCM और ओमेगा इज थीटा। इस पॉइंट को E मान लेते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट E, वो बताता हूँ आगे, नोट कर लो, पहले बताता हूँ कैसे। हाँ, VCM तो फिक्स्ड है, VCM का डायरेक्शन थोड़ी चेंज होगा, VCM तो हमेशा राइटवर्ड डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे है, इफ सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद वेलोसिटी VCM, then velocity of each point on rigid body would be VCM along same direction, along same direction, क्योंकि ये रिजिड है। अगर ये VCM से, ये ऐसा बताया था कि अगर मान लो इसका सेंटर ऑफ मास V से जा रहा है तो इसका हर पॉइंट V से जाएगा ही, हर पॉइंट की वेलोसिटी V होगी, है ना। तो VCM तो सबका राइटवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। इस पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर जो किया आपने, ये पॉइंट जो कंसिडर किया E, इसका भी VCM इसी डायरेक्शन में, बट ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ओमेगा की वजह से वेलोसिटी आ जाएगी परपेंडिकुलर, है ना, टेंजेंशियल, परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये हमेशा ओमेगा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू रेडियस, और टेंजेंशियल होगा, और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, उसके अकॉर्डिंग नोट कर लीजिए इसको। हाँ जी, आज मुझे 8:20 में रिमाइंडर देना, ठीक है, 8:20 में लेक्चर में छोड़ूंगा आज, ठीक है, 8:20 में रिमाइंडर, नहीं तो फिर मैं लेता ही रह जाऊंगा लेक्चर। अच्छा रहेगा ना, तुमको 10-15 मिनट्स पहले ही छोड़ दूंगा, ज्यादा ही 25। अरे तुमको तो सही रहेगा, वो तो तुम पता ही है मुझे, तो उसमें बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम तो सोच रहे हो कि सर अभी छोड़ो ना यार, क्या ही पढ़ा रहे हो। लास्ट लास्ट लेक्चर तक जितना डिस्कस किया वही आएगा।
लास्ट लेक्चर तक जो डिस्कस किया वही आएगा, ये कल के एग्जाम में नहीं आ रहा है, ठीक है। सर कौन से टॉपिक आने वाले करके एग्जाम में? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तक आएगा। नहीं, मैं मुझे पता होता है, क्या पता ही नहीं होता है। पेपर तो एक बार देखता हूँ ना वैसे, बट इस बार तो पेपर भी नहीं देखा है सर अभी। तो मतलब मेरे को भी देना पड़ेगा टेस्ट? हाँ ठीक है, देने में क्या जा रहा है, देना दो ना। ओके सर। हाँ देखो, टेस्ट वेस्ट देना चाहिए। मार्क्स आ रहे नहीं यार, वो अलग बात है, धीरे धीरे अपन एक बार देते रहेंगे, फिर अपन पढ़ते रहेंगे तो मार्क्स आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं। तो आएगा ओके सर। रोटेशन, रोटेशन का TWT है, रोटेशन में आएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ ओके सर। एंगुलर, ठीक है। एक बार तो थोड़ा आइडिया भी लगेगा कैसा होगा यहाँ पे टेस्ट, क्या होगा। बहुत कुछ बाकी है अभी, अभी बहुत कुछ बाकी है, टॉपलिंग स्लाइडिंग बहुत कुछ है अभी। सर और लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो वो नहीं तो है ना? वो नहीं है, वो इस चैप्टर में नहीं है, वो कोलिजन में था। वो पावर एनर्जी नहीं आएगा ना यार, रोटेशन का TWT है तो वो पावर एनर्जी कैसे आएगा बताओ। नोट कर लिया इसको, डन। यस नोट। नहीं, वो जो उसने नहीं पूछा वो पावर एनर्जी, किसी दूसरे ने पूछा वो पावर एनर्जी। डन सर। ओके, रोटेशन का बोल रहे थे क्या, रोटेशन का वर्क पावर एंड कोलिजन कुछ भी आ सकता है रोटेशन में, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तक, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तक कुछ भी आ सकता है। देखो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए अगर फाइंड करना होता, लास्ट वाला डायग्राम ये देखो, ये बताओ अगर सिर्फ ये ट्रांसलेशनल मोशन होता, ट्रांसलेशनल मोशन होता तो अगर VCM से ये आगे जा रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती, VCM होती ना। हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती, VCM। अभी क्या कर रहा है, ये रोटेट भी कर रहा है, तो रोटेशन की वजह से भी वेलोसिटी आती है, और वो कैसी वेलोसिटी होती है, टेंजेंशियल। तो इस पॉइंट ये ओमेगा से अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है ना, ऐसा रोटेट कर रहा है, तो ऐसा तो इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर। अगर कोई डिस्टेंस यहाँ से x डिस्टेंस कंसिडर किया, ए क्या कर रहा है ये, फिर तुम लोग जो है ना फिर से डिस्टर्बिंग एलिमेंट वाला काम करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। ये सब काम नहीं करना है, ये x, ये डिस्टेंस x है और ये e है, तो यहाँ पे फाइंड करना है, तो ये VCM से जा रहा है, तो ये भी इस डायरेक्शन में VCM से जाएगा, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी ओमेगा x हो जाएगी, x डिस्टेंस पे। अब देखो ए पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है, तो ACM डायरेक्शन में, तो ए क्या हो जाएगा, ओमेगा आर प्लस VCM, वेलोसिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, VA। VA अगर फाइंड करना होता क्या आ जाता, VCM प्लस ओमेगा आर। VB फाइंड करना होता, VB क्या है, VB की वेलोसिटी कैसी है, B पॉइंट अगर आप देखिए तो B पॉइंट पे वेलोसिटी, ये B पॉइंट था, ये VCM था, और ये ओमेगा आर इस डायरेक्शन में, तो इसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ये है VB। तो आप VB को कैसे लिखोगे, VB इक्वल्स टू 90 डिग्री है ना, अंडर रूट दिस स्क्वायर, हाँ VCM स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर। इसी तरीका से अगर C फाइंड करना होता, C पॉइंट पे एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, ओमेगा आर, तो आप VC को क्या लिखोगे, अगर मैं मान लेता हूँ ओमेगा CM इज ग्रेटर देन, VCM इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, तो हो जाएगा VCM माइनस ओमेगा आर, VCM माइनस ओमेगा आर। अगर D पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करना चाहे तो इस डायरेक्शन में था VCM और इस डायरेक्शन में है ओमेगा आर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा VD, VD ये हो जाएगा। VD को आप क्या लिखोगे, अंडर रूट VCM स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर।
अगर ई पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करना चाहे तो ई की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वीसीएम, और ये था ओमेगा आर, और इसके बीच का एंगल था थीटा, ये ई है। तो आप वी को क्या लिखोगे, अंडर रूट वीसीएम स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वीसीएम इंटू ओमेगा आर इंटू कॉस थीटा इंटू, ये हो जाएगा वी। तो ऐसे फाइंड करेंगे हर पॉइंट की वेलोसिटी। किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी अगर आपसे पूछी जाए तो आपको ऐसे फाइंड करना है। अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो इस केस में एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे आप, एक्सेलरेशन सर तो यहाँ, ई पॉइंट डब्ल्यू एक्स था ना? हाँ डब्ल्यू एक्स करेक्ट, आर नहीं आएगा डब्ल्यू एक्स आएगा, करेक्ट ओमेगा एक्स, सही है। एक्सेलरेशन देखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, अब ये सपोज सेंटर ऑफ मास इसका एसीएम से जा रहा है, ठीक है, और ये अल्फा और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा भी है और अल्फा भी, ये ओमेगा भी है और अल्फा भी है, ठीक है। तो अगर ये एसीएम से जा रहा है तो इसके हर पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके हर पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन जो दिखेगा ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से एसीएम, ये पॉइंट भी इस डायरेक्शन में जाएगा एसीएम, ये पॉइंट भी इस डायरेक्शन में जाएगा एसीएम, ये पॉइंट भी इस डायरेक्शन में जाएगा एसीएम। एक और अगर आपने एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया है तो ये पॉइंट भी इस डायरेक्शन में जाएगा एसीएम। अब देखो ये अल्फा की वजह से कौन सी वेलोसिटी आती है, अगर पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो दो एक्सेलरेशन आता है, एक आता है ओमेगा की वजह से, एक और आता है अल्फा की वजह से। अल्फा की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है और ओमेगा की वजह से रेडियल एक्सेलरेशन आता है या नॉर्मल एक्सेलरेशन आता है। तो अल्फा की वजह से टेंजेंशियल ऐसा रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे एक और एक्सेलरेशन आएगा अल्फा, यहाँ पे एक 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 एक्सेलरेशन आएगा अल्फा एक्स, है ना। अब ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो ओमेगा की वजह से नॉर्मल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ पे इस डायरेक्शन में 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 ओमेगा स्क्वायर एक्स। कुछ बात आ रही है समझ में? तो एसीएम तो हर पॉइंट का एसीएम होगा ही, बट अल्फा की वजह से टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी अल्फा 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 अल्फा, और ओमेगा की वजह से नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा टुवर्ड्स सेंटर, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं आप, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर आर। तो यू कैन फाइंड, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट, एनी गिवन पॉइंट। आप किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। हाँ ए टोटल निकालेंगे तो वेक्टर सम करेंगे, फिर क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम, किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड करना है फिर से आपको वेक्टर सम करना है, नोट कर लीजिए इतना पहले। नोट कर लीजिए। सर ऊपर का पार्ट दिखा। ये पॉइंट ए था, है ना, इस ए पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वीसीएम और इसी डायरेक्शन में ओमेगा आर। थोड़ा फास्ट नोट कर लीजिए।
राजमुनीश्वरा रामं रमेशं वन्दे। अरे म्यूट करो यार। तुम लोग को फिर से लग रहा है अभी मुझे ही म्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, ये ऑप्शन ही नहीं देना पड़ेगा। हाँ वही 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 काम करना पड़ेगा बस। नोट कर लिया इसको। सर एक मिनट। हाँ कर दे तो कर दो। नोट कर लीजिए। पुली वाले क्वेश्चन में जब पुली रोटेट करेगी ना, जब पुली रोटेट करेगी तो उसके इसमें टेंशन का डिफरेंट होना कंपलसरी। जब भी पुली रोटेट करेगी तो टेंशन डिफरेंट होगा ही, अगर डिफरेंट नहीं होगा तो पुली रोटेट नहीं। पुली रोटेट कर रही है इसका मतलब टॉर्क नॉन जीरो होगा, है ना, तो इसीलिए टेंशन क्या होगा दोनों में डिफरेंट। इसी केस में अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना होगा, ये सब क्या है, कंबाइंड मोशन है ना, काइनेटिक एनर्जी, इसको ऑलरेडी ये सब पार्ट तो डिस्कस किया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसमें। ये बॉडी वीसीएम से मूव कर रही है और ओमेगा से रोटेट कर रही है, मास एम है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखोगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वीसीएम की वजह से, ओमेगा की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम इंटू वीसीएम स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये कितना आएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आईसीएम, आईसीएम के वॉट रोटेट कर रहा है, हाफ आईसीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर मुझे यहीं पे एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना होगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल, तो एंगुलर मोमेंटम इसमें क्या आ जाएगा, तो यहाँ से अगर ये रोटेट कर रहा है और आगे भी जा रहा है ना, वीसीएम से आगे भी जा रहा है और ये ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम अगर आप फाइंड करेंगे, एंगुलर मोमेंटम वीसीएम से आगे जा रहा है, तो इस पॉइंट के वॉट देख रहे हैं अपन, यहाँ से देख रहे हैं, तो वीसीएम से आगे जा रहा है तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, या ऐसे ही लिखो एल, तो ये हो जाएगा एम इंटू वी क्रॉस, ऐसा होएगा। एंगुलर मोमेंटम अगर लिखोगे तो आर क्रॉस पी लिखोगे ना, तो ये आर है और ये पी हो जाएगा, तो बेसिकली आर क्रॉस पी मतलब एम बी, एम बी सी एम। दूसरा क्या आएगा आपको, आई सी एम इंटू ओमेगा, आई सी एम इंटू ओमेगा, तो यहाँ से आप एंगुलर मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आ रहा है और ये रोटेशनल मोशन की वजह से आ रहा है, एम इंटू आर क्रॉस वी सी एम प्लस ओमेगा, आई सी एम इंटू ओमेगा। अब आर क्रॉस वीसीएम का डायरेक्शन और ओमेगा का डायरेक्शन सेम है तो प्लस हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, आर क्रॉस वीसीएम एंड ओमेगा, इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, देन एल बी मतलब एक को पॉजिटिव लेंगे एक को नेगेटिव लेंगे, उस केस में एक को पॉजिटिव लेंगे और एक को नेगेटिव लेंगे, है ना।
दोनों एंगुलर मोमेंटम आएगा यहाँ। नो, कंबाइंड मोशन दोनों है। ऑलरेडी ये सब पार्ट अपन ने डिस्कस किया हुआ है, ये सब यूज तो करते थे इसको, आर इंटू वीसीएम यूज किया था इसको, प्लस आईसीएम इंटू ओमेगा। नेक्स्ट लिखेंगे रोलिंग मोशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोलिंग इसी का पार्ट है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल के अंदर ही आ जाता है रोलिंग मोशन। ये इसी को बोलेंगे अपन प्योर रोलिंग और प्योर रोलिंग, इसी को बोलते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग और स्लाइडिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग या स्लाइडिंग, ऐसा नहीं। ये पहले एक बार समझ लेते क्या है रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग। देखो यहाँ से एक ऐसे रोल कर रहा है, रोल कर रहा है और आगे जा रहा है, ऐसा बिल्कुल रोल करते हुए आगे जा रहा है। एक ऐसा है कि रोल कर रहा है, रोल कर रहा है, ऐसा स्लिप हो गया, होता है ना, रोल कर रहा है, रोल कर रहा है, ब्रेक लगाया एक, है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ब्रेक लगाया तो ऐसा स्लिप हो गया। तो देखो पहले क्या कर रहा था, जो व्हील है वो रोल भी कर रहा था और आगे भी जा रहा था, कहीं पे स्लिप नहीं हो रहा था, कहीं पे भी स्लिप नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे और इस ग्राउंड, ये जो इसका जो पार्ट होगा ये ऐसा है, अगर ये ग्राउंड है, स्लिप कब करेगा, स्लिप किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कर रहा है, स्लिप कब करेगा, जब इस पॉइंट की, ये जो रोलिंग बॉडी है, इस पॉइंट की कुछ वेलोसिटी होगी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। जब इस पॉइंट की, इस रोलिंग बॉडी के इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, इस पॉइंट की कुछ वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तब ये स्लिप करेगा। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी तो ये स्लिप नहीं करेगा, तब ये स्मूथ जाएगा ऐसा। लेकिन अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई तो ये इस डायरेक्शन में स्लिप करेगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई तो ये इस डायरेक्शन में स्लिप करेगा। तो बेसिकली रोलिंग मोशन या प्योर रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की मीनिंग क्या हो जाएगी, in rolling motion there is no relative motion between rolling body and the surface in contact at the point of contact. There is no relative motion between rolling body and the surface in contact at the point of contact. तो जहां पे ये कांटेक्ट में होंगे ये रोलिंग बॉडी और ये सरफेस, उस पॉइंट की कोई वेलोसिटी, मतलब कोई उस पॉइंट का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। अगर सपोज ग्राउंड रेस्ट में है तो ये पॉइंट की वेलोसिटी भी जीरो होगी, ग्राउंड रेस्ट में तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो। तो इसको लिखेंगे, फिर आगे देखते क्या आता है इसमें। इन रोलिंग मोशन, इन रोलिंग मोशन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, in pure rolling there is no relative motion, no relative motion between the rolling body and a rolling body and the surface in contact at the point of contact. अभी समझ में आएगा, at the point of contact. yes 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 कंबाइंड मोशन जो है वो दोनों इंक्लूड करता है, रोलिंग मोशन
रोलिंग मोशन जिसको बोल रहे हैं रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग, एक होता है रोलिंग मोशन विद स्लिपिंग या विद स्लाइडिंग। रोल भी कर रहा है ऐसा और कहीं पे स्लिप हो जा रहा है, रोल करते करते स्लिप हो जा रहा है वैसे। स्टार लगा के लिखना, स्टार। देखते हैं अपन क्या आएगा। हर केस में डिफरेंट हो सकता है, हर केस में डिफरेंट हो सकता है। अगर ग्राउंड है तो वो आएगा, बोल रहा ना वो आएगा। नोट करो, देखते हैं ना अपन क्या है। सब आना है, सब आएगा, है ना। सरफेस अगर फ्रिक्शनलेस होगा तो अगर कुछ वेलोसिटी दोगे तो वो सीधा आगे मूव कर जाएगा, है ना। रोटेट नहीं कर पाएगा तो वो स्लाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, स्लाइड हो जाएगा। तो उस केस में बॉडी है ना, बॉडी विल स्लाइड बिफोर टॉपलिंग। ये सब टॉपलिंग वाला केस बताएंगे, डिस्कस करेंगे तो आएगा उस। सब आना है, एक बार नोट तो करो, इतना नोट करो आगे। अच्छा ये बताओ, इसको मैंने अभी डिस्कस किया है रोलिंग मोशन, सिर्फ क्या बताया है कि देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन रोलिंग बॉडी एंड सरफेस इन कांटेक्ट। इतना तो समझ में आ रहा है कि इस ये जो सरफेस है और ये जो रोलिंग बॉडी है, इन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा इस पॉइंट पे। बस इतना, इस पॉइंट पे कोई रोलिंग मोशन मतलब कोई रिलेटिव मोशन इस पॉइंट का और इस सरफेस का कोई रिलेटिव मोशन। बस डिस्कस तो करने दो एक बार, फिर तुमको खुद समझ में आ जाएगा क्या है ये। देखिए अभी ये क्या कर रहा है, वीसीएम से आगे जा रहा है, ये वीसीएम से आगे जा रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास। एक मिनट नोट, अभी क्या कर रहा है, ये सेंटर ऑफ मास इसका वीसीएम से आगे जा रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। नहीं, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन देन बॉडी विल स्लाइड। ये अगर इसका सेंटर ऑफ मास होगा तो ये स्लाइड कर जाए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा तो ये स्लाइड कर जाए, है ना। अगर कोई वेलोसिटी नहीं होगी तो रेस्ट में आ जाएगा। नहीं नहीं, वो अभी देखो ये सब चीज अभी नहीं समझ में आएगा आपको कि क्या है, फ्रिक्शन लगा या फ्रिक्शन नहीं होगा तो रोल करेगा नहीं करेगा। जब एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा ना तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा होगा या नहीं होगा, कब किसकी बात होगी, रोलिंग होने के लिए फ्रिक्शन कंपलसरी है या नहीं है, खुद से आ जाएगा समझ। एक बार डिस्कस करने दो। देखो यहाँ से वीसीएम से आगे जा रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो अगर इस पॉइंट को आप कंसिडर करेंगे, इस पॉइंट को, इस पॉइंट की, इस रोलिंग बॉडी के इस पॉइंट की वेलोसिटी देखो वीसीएम है, तो वीसीएम हर पॉइंट की वेलोसिटी वीसीएम तो होगी। इस पॉइंट को पी कंसिडर कर लेते हैं, तो वीसीएम से आगे जा रहा होगा, बट ओमेगा से रोटेट कर रहा है और इसका रेडियस आर है। इसका रेडियस क्या है, आर है, और ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो इस ये ओमेगा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज था, इसकी वजह से इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ओमेगा आर। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या हो गया, वीसीएम माइनस ओमेगा आर। होगा या नहीं होगा, वीसीएम इस डायरेक्शन में, ओमेगा आर इस डायरेक्शन में, तो पी पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वीपी वीसीएम माइनस ओमेगा आर। आपको पता है फॉर प्योर रोलिंग वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाना चाहिए, because there is no relative motion between point of contact and surface in contact, point of contact of rolling body। तो ये vpg मतलब velocity of point p minus velocity of ground would be 0। तो velocity of डायरेक्टली हमेशा आगे से ऐसे लिखेंगे, बार बार इतना जीरो नहीं लिखूंगा मैं। velocity of p equals to velocity of g, मतलब जिस सरफेस पे होगा तो velocity of p equals to velocity of that surface। क्लियर है। अब यहाँ पे ये क्या है, तो ये vcm माइनस ओमेगा आर है। ग्राउंड की वेलोसिटी यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये है 0, तो यहाँ से vcm इक्वल्स टू क्या आ गया, ओमेगा आर।
VCM इक्वल्स टू क्या आ गया, ओमेगा आर। आई बात समझ? तो VCM की वैल्यू ओमेगा आर आ गई। फ्रिक्शन वाला पार्ट डिस्कस करूंगा, पहले इसको समझ लीजिए एक बार, सब आना है। अगर ये ऐसा होता, अगर ये इस टाइप से होता तो क्या होता, ये VCM से आगे जा रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और इसको अभी एक प्लैंक पे रख दिया है, और प्लैंक भी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में यू से, इसका रेडियस आर। तो प्योर रोलिंग के लिए क्या रिलेशन आएगा, VCM ओमेगा आर और यू, है ना? तो फाइंड अ रिलेशन बिटवीन VCM ओमेगा आर एंड यू फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P फाइंड करेंगे। तो ये P मान लेते, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, VCM, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ओमेगा आर। तो अपने को पता है कि P पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, तो VCM माइनस ओमेगा आर है। और प्योर रोलिंग के लिए क्या होना चाहिए, फॉर प्योर रोलिंग वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। ये पॉइंट P है, दोनों की सेम वेलोसिटी होगी, तभी रिलेटिव मोशन जीरो होगा, है ना? और सेम डायरेक्शन में भी आना चाहिए। तो यहां से रिलेशन क्या आ गया, VCM माइनस ओमेगा आर इक्वल्स टू, कोई डाउट है किसी को? इस P पॉइंट, ये P पॉइंट क्या है, इस रोलिंग बॉडी का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो P VCM माइनस ओमेगा आर, तो VP इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ दिस प्लैंक, वेलोसिटी ऑफ दिस प्लैंक। तो VCM माइनस ओमेगा आर इक्वल्स टू, नोट कीजिए। देखो अभी यहां से तुम रिलेट कर सकते हो, जिसको समझ में नहीं आ रहा था, डाउट आ रहा था कि सर कंबाइंड मोशन और रोलिंग में क्या डिफरेंस आ गया, तो रोलिंग जो है वो एक सबसेट हो गया है किसका, कंबाइंड मोशन का। तो इस केस में एक कंडीशन, स्पेशल कंडीशन क्या आ जा रहा है कि VCM, अगर ये VCM से जा रहा है और ओमेगा एक, ये VCM से जा रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो VCM इक्वल्स टू ओमेगा आर आ जाएगा, VCM इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो ये प्योर रोलिंग वाला कंडीशन हो गया। ये क्या हो गया, ये सबसेट है किसका, कंबाइंड मोशन का। हो सकता था कि ये प्योर रोलिंग नहीं कर रहा हो, है ना, रोलिंग विद स्लाइडिंग है, रोलिंग विद स्लाइडिंग है, तो VCM हो सकता था ग्रेटर देन ओमेगा आर, और ओमेगा आर वुड बी ग्रेटर देन VCM। जब ये ग्रेटर या ये ग्रेटर हो जाएगा तो वो रोलिंग विद स्लाइडिंग हो जाएगा, रोलिंग विद स्लाइडिंग हो जाएगा। बट वो भी किसका पार्ट है, वो भी कंबाइंड मोशन का पार्ट है, वो भी किसका पार्ट है, कंबाइंड मोशन का पार्ट है ना। नोट कर लीजिए, टाइम दिया जाएगा, एक बार पहले समझ लेते हैं क्या है। अभी देखो ना, सब आने वाला है, सब आने वाला है। अभी कैसे क्या होगा, अभी तो स्टार्ट किया है रोलिंग। अभी मैं ओमेगा के डायरेक्शन को चेंज करूंगा, है ना, ओमेगा के डायरेक्शन को मैं चेंज करूंगा, फिर देखते हैं क्या होगा। तो ऐसा नहीं लर्न कर लिया कि VCM इक्वल्स टू ओमेगा आर होगा, अरे ये VCM इक्वल्स टू ओमेगा आर इस केस में होगा, इस केस में थोड़ी होगा VCM इक्वल्स टू ओमेगा। इस केस में तो VCM इक्वल्स टू U प्लस ओमेगा आर आ रहा है, इस केस में VCM इक्वल्स टू क्या आ रहा है, U प्लस ओमेगा आर, ऐसा आ रहा है। तो जरूरी नहीं कि VCM इक्वल्स टू ओमेगा आर हर केस में थोड़ी आ रहा है, इस केस में आ रहा है। जब ये ग्राउंड पे है, तो जब ग्राउंड पे होगा
है ना, उस केस में आएगा VCM इक्वल्स टू ओमेगा। किसी ऐसे सरफेस पे जो मूव नहीं कर रहा है ना, ये रोलिंग बॉडी किसी ऐसे सरफेस पे है जो सरफेस मूव नहीं कर रहा है, तो उस केस में VCM इक्वल्स टू ओमेगा। अगर वो सरफेस मूव करेगा, हाँ, रिलेटिव मोशन से, रोलिंग और कंबाइंड का डिफरेंस नहीं, कंबाइंड का डिफरेंस और रोलिंग का डिफरेंस ये नहीं, कंबाइंड मोशन जो है ना वो एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है। रोलिंग मोशन जो है ये कंबाइंड मोशन, रोलिंग मोशन जो है वो सबसेट है। ये क्या है? सबसेट। ये है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में अगर सपोज ये ग्राउंड पे रख दिया इसको, VCM से आगे जा रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो रोलिंग मोशन में VCM इक्वल्स टू ओमेगा आर, VCM इक्वल्स टू ओमेगा आर होना कंपल्सरी होगा ही, नहीं होगा तो रोलिंग मोशन होगा ही नहीं। लेकिन कंबाइंड मोशन में ये भी हो सकता है VCM इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये भी हो सकता है VCM इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, ये भी हो सकता है ओमेगा आर इज ग्रेटर देन VCM। तो जिस केस में ये VCM ओमेगा आर के इक्वल नहीं होगा, वैसे मोशन को क्या बोलेंगे? रोलिंग विद स्लाइडिंग और स्लिपिंग। आई बात समझ में कुछ? तो ये रोलिंग मोशन जो है एक स्पेशल केस हो गया किसका? कंबाइंड मोशन। रोलिंग मोशन इज स्पेशल केस ऑफ कंबाइंड मोशन। डन? देखिए अभी क्या है, ये VCM से आगे जा रहा है, ओमेगा से ऐसे क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और इसका रेडियस R है, और इसको एक प्लैंक पे रख दिया है, और प्लैंक जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है u वेलोसिटी से। तो प्योर रोलिंग का कंडीशन बताना है, क्या होना चाहिए, रिलेशन क्या होना चाहिए, जो गिवन फिजिकल क्वांटिटीज है उन सब में क्या रिलेशन होना चाहिए फॉर प्योर रोलिंग। सही आ रहा है, सही है, सही। सही। थोड़ा फास्ट ऐसे, इतना स्लो नहीं रहना है। तो यहाँ पे क्या है, देखो u से जा रहा है, अब इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट को p बोल दिया, तो ये VCM से आगे जा रहा है तो VCM से आगे ही जाएगा। ओमेगा से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो वेलोसिटी फॉर प्योर रोलिंग क्या आ जाएगा? फॉर प्योर रोलिंग वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? VCM, ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, VCM प्लस ओमेगा r इक्वल्स टू u आ गया। ये रिलेशन है, देखो रहे यहाँ पे VCM डिफरेंट होगी, यहाँ पे VCM डिफरेंट होगी, कुछ भी बोलता रहता है। यहाँ पे VCM क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे ये ऐसा है, अगर ये इस डायरेक्शन में VCM से जा रहा है और ऐसा ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u, तो प्योर रोलिंग का क्या कंडीशन? यस, सही है, सही है।
सही है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी देख लेते हैं। इस पॉइंट की वेलोसिटी, पी पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वीसीएम है और ओमेगा आर हो जाएगी इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ओमेगा आर। तो अब देखिए ये प्लैंक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इस पॉइंट की वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये प्लैंक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो फॉर प्योर रोलिंग क्या कंडीशन आ जाएगा, ओमेगा आर माइनस वीसीएम, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है, ओमेगा आर माइनस वीसीएम इक्वल्स टू हो जाएगा। यहाँ पे वीसीएम डिफरेंट हो गया है ना। अगर ये ऐसा होता, ये ए से एक्सेलरेट कर रहा है और अल्फा से रोटेट कर रहा है और इसका रेडियस आ रहा है, ये ग्राउंड पे है। अभी एक्सेलरेशन आ गया, एसीएम और आर से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो प्योर रोलिंग के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, प्योर रोलिंग के लिए क्या कंडीशन, यस ग्राउंड है, ग्राउंड तो रेस्ट में रहेगा, ग्राउंड तो रेस्ट में रहेगा। एसीएम इक्वल्स टू अल्फा आर, एसीएम इक्वल्स टू अल्फा आर। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन देखो, एसीएम से आगे जा रहा है तो एसीएम आ जाएगा। एल ये अल्फा से रोटेट कर रहा है, अल्फा से रोटेट कर रहा है तो अल्फा की वजह से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा अल्फा आर। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ग्राउंड के इक्वल, एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ऑफ p इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ g फॉर प्योर रोलिंग, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ ग्राउंड ये कितना आ जाएगा, एसीएम माइनस ओमेगा आर, और ये तो जीरो है तो यहाँ से एसीएम की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा आर, ओमेगा आर नहीं अल्फा आर, तो एसीएम इक्वल्स टू अल्फा आर आ जाएगा, है ना। एसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा आर हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंड जो है वो एक्सेलरेट नहीं हो, तो एसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा आर, अल्फा नोट कर लीजिए। एसी ओमेगा ही गिवन नहीं है, ओमेगा गिवन है, एसीएम और अल्फा, एसीएम एंड अल्फा। और वैसे भी ये बताओ, अगर ये ओमेगा होगा तो क्या ये जो अगर ओमेगा आ गया, सपोज ओमेगा आ गया और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, तो क्या इसकी वजह से इसका मोशन इस डायरेक्शन में इफेक्ट होगा क्या, इस एक्सेलरेशन की वजह से क्या इसका मोशन इस डायरेक्शन में इफेक्ट होगा, नहीं ना। कुछ लोग डिस्टर्ब करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, है ना। एक मिनट रुको, अभी इसको, पार्थ किधर है यार, ये इधर है। उसको देखो यार, ठीक है। अरे केसेस तो बहुत सारे, लॉजिक मतलब इसके पीछे की स्टोरी समझ में आई ना, क्या है प्योर रोलिंग है क्या। ऐसा नहीं कि इसको लर्न करने के लिए बैठ जाना, ये ऐसा होता है ऐसा होता है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि उस पॉइंट का एक्सेलरेशन या उस पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी दैट वुड बी, है ना, दैट वुड बी जीरो विद रिस्पेक्ट टू surface in contact, with respect to surface in contact. Done. नोट कर लिया ना यार इसको। हम देखते हैं एक्सेलरेशन का कितने इनफाइनाइट केस बना सकते हो तुम, उसमें कुछ ये नहीं है, ये ऐसा है।
ये इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, ACM से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये A0 से है, ACM से इस डायरेक्शन में, और अल्फा से रोटेट कर रहा है, और इसका रेडियस R है। तो प्योर रोलिंग के लिए क्या कंडीशन आएगा? इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना आएगा? P का ACM प्लस अल्फा ACM आएगा, और इस डायरेक्शन में आएगा अल्फा R। तो फॉर प्योर रोलिंग ACM माइनस अल्फा इक्वल्स टू A0। फॉर प्योर रोलिंग क्या आएगा? ACM माइनस अल्फा R इक्वल्स टू A0। ACM माइनस अल्फा R इक्वल्स टू A0। ACM की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये रिलेशन आ गया A0 प्लस। तो कैसा भी आएगा आपसे हो जाना चाहिए रिलेशन, कैसे फाइंड करते हैं। अब थोड़ा सा सिर्फ फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ बस। अभी फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, क्या लगेगा, उसको उसका कोई डिस्कशन नहीं चलेगा, वो आगे बताऊंगा मैं। क्या ऐसा समझिए, अगर एक बॉडी है, ये ऐसा है, ये VCM से जा रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और इसका रेडियस आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इफ VCM इक्वल्स टू ओमेगा R, ये इंफॉर्मेशन, एक बॉडी है जो VCM से आगे जा रही है और ओमेगा से रोटेट कर रही है, और ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि VCM इक्वल्स टू ओमेगा R, देन यहाँ पे फ्रिक्शन है या नहीं है, ये कोई नहीं है एक, फ्रिक्शन, मतलब आइडियल केस। हाँ, यहाँ पे VCM इक्वल्स टू ओमेगा R है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन हो या नहीं हो, तो भी ये प्योर रोलिंग करेंगे। फ्रिक्शन होगा तो भी प्योर रोलिंग होगा, नहीं होगा तो भी प्योर रोलिंग। फ्रिक्शन होगा भी तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है, और उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 to FS मार्क्स तक लाई करती है। तो नॉर्मली हॉरिजॉन्टल वाले केस में फ्रिक्शन 0 हो जाता है, तो VCM इक्वल्स टू ओमेगा R अगर आ जाएगा, तो इस केस में इसका कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ऐसे भी समझ लेंगे, इसका कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन लगाएगा क्या, कुछ लगेगा फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन एक्ट भी करता है तो इस केस में रिलेटिव मोशन नहीं होता है, जहां पे टेंडेंसी होती है रिलेटिव मोशन की। तो टेंडेंसी के केस में कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है, स्टैटिक, है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा वो स्टैटिक होगा। इस इन सब को आगे मैं डिस्कस करूंगा। स्टैटिक, तो इसकी वैल्यू 0 to FS मार्क्स होगी, 0 to FS मार्क्स होगी। प्रेजेंस ऑफ रोलिंग विल अफेक्ट रोलिंग एंड स्लाइडिंग। थोड़ा सा एक बार उसको थोड़ा क्लियर करो ना, कि रोलिंग अगर हो रहा है तो प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, हाँ, फ्रिक्शन अगर, अब देखिए यहाँ से ऐसे समझिए, अरे VCM इक्वल्स टू ओमेगा R हो गया है, मतलब क्या पढ़ाया फिर फ्रिक्शन, VCM इक्वल्स टू ओमेगा R, इसका मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन। हाँ, और रेस्ट में भी लगता है, रेस्ट में भी लगता है, और जब टेंडेंसी होती है तब भी लगता है। यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है बट टेंडेंसी हो सकती है, तो इसीलिए स्टैटिक लिखेंगे और 0 to FS मैक्स लिखेंगे। और ये इसलिए लिख रहे हैं, ये रोलिंग का कंडीशन है, ये कैसा है, रोलिंग है, प्योर रोलिंग है ना। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि प्योर रोलिंग अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे देखे हैं। जब आप देखोगे प्योर रोलिंग का केस इंक्लाइंड प्लेन पे, तो वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0 नहीं होगी। इस केस में 0 हो सकती है, बट इंक्लाइंड प्लेन पे प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन 0 नहीं होगा, फ्रिक्शन 0 नहीं होगा, वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा और वो उसकी वैल्यू 0 नहीं होती, तो उस केस में फ्रिक्शन लगेगा। इसीलिए आप बोलेंगे यहाँ पे कि प्योर रोलिंग के केस में जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक होगा, और उसकी वैल्यू 0 to FS मार्क्स तक हो सकती है, 0 भी हो सकता है। तो नॉर्मली हॉरिजॉन्टल के केस में 0 आता है, नॉर्मली हॉरिजॉन्टल के केस में क्या आता है, 0 आता है। यस, अब देखो यहाँ से खुद समझ में आएगा, खुद समझ में आएगा कि जरूरी है या नहीं है फ्रिक्शन। अब वो खुद से समझ में आएगा। VCM है,
ओमेगा है। अभी मान लीजिए VCM इक्वल्स टू ये ऐसा ग्राफ, VCM इक्वल्स टू ओमेगा आर नहीं है तो प्योर रोलिंग नहीं होगा। यहाँ पे रोलिंग विद स्लाइडिंग आ गया, इस केस में रोलिंग विद स्लाइडिंग, या तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। विद स्लाइडिंग का केस आ गया, क्या आ गया? रोलिंग विद स्लाइडिंग का केस आ गया। तो रोलिंग विद स्लाइडिंग का केस है तो यहाँ पे फ्रिक्शन का होना कंपलसरी है फॉर प्योर रोलिंग। तो इस केस में फॉर प्योर रोलिंग there must be a friction, there must be a frictional force acting on the body, must be a frictional force। यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स का होना कंपलसरी है प्योर रोलिंग के लिए, बट इस केस में प्योर रोलिंग के लिए कंपलसरी नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्या ये ऑलरेडी प्योर रोलिंग मोशन में है। तो उस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू हॉरिजॉन्टल रहता है तो जीरो हो जाता है, बट इंक्लाइंड प्लेन पे जीरो नहीं होता है। इसीलिए मैं ये पूरा केस कंसिडर कर रहा हूँ। स्टैटिक है तो इसकी वैल्यू जीरो भी होती है तो फ्रिक्शन जीरो लगेगा नॉर्मली, अगर ये कैसा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो, बट इंक्लाइंड पे होगा तो जीरो नहीं लगेगा। इसलिए मैं इस केस को यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो। बट अगर ये पहले से प्योर रोलिंग नहीं कर रहा है तब फ्रिक्शन का होना कंपलसरी है प्योर रोलिंग के लिए। आई बात समझ में कि फ्रिक्शन कब चाहिए? तो ये अगर ऐसा केस होगा नॉर्मली जो है ना, ये ऐसा ही केस होगा तो इस केस में फ्रिक्शन का होना कंपलसरी है। फ्रिक्शन होगा तभी रोलिंग हो सकता है, प्योर रोलिंग हो सकता है, वरना नहीं हो। अब कोई बोल रहा है कि सर, अब कोई बोलेगा सर ये फ्रिक्शन होगा तो कैसे होगा, फ्रिक्शन कैसे इसको प्योर रोलिंग मोशन कैसे हो सकता है फ्रिक्शन होगा? मैं ऐसे बस थोड़ा सा बता देता हूँ, आगे फ्रिक्शन वाला पार्ट डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस पार्ट को डिस्कस कर देता हूँ। ये बताओ, सपोज मैं मान रहा हूँ, यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ कि VCM है ना, व्हेन VCM इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, ये अज्यूम कर रहा हूँ। अगर VCM ओमेगा आर से ग्रेटर हो जाएगा, ये VCM ऐसा था, ओमेगा इस डायरेक्शन में है तो ओमेगा आर की वैल्यू इस डायरेक्शन में आएगी। अब देखिए, इफ VCM इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, इसका मतलब ये पॉइंट जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, बिकॉज VCM इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। तो अगर ये इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा, इसकी मीनिंग ये हो गई कि यहाँ पे फॉरवर्ड स्लाइडिंग है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लाइडिंग है, तो ये इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है। अगर इस डायरेक्शन में ये स्लाइड कर रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगेगा। अगर फ्रिक्शन इस पे इस साइड लग रहा है तो अब देखो ये क्या करेगा, इस VCM को रिटार्ड करेगा, क्योंकि इस पे नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में है। तो इस VCM को ये फोर्स क्या कर रहा होगा, रिटार्ड कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आ जाएगा इस फ्रिक्शन का, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा। कैसा टॉर्क आएगा, R ऐसा है, F ऐसा है, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा क्लॉकवाइज। अरे ऐसा लिखो ना, ये ऐसा है ना, वहां से नहीं दिखाई दे रहा है, ये ऐसा है ना R, और F ऐसा हो जाएगा FR। तो ये फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर तो ऐसे कॉल करेंगे, फिंगर ऐसे कॉल होगा, ऐसे कॉल होगा मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा भी है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क भी है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा भी है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है, टॉर्क भी है। तो टॉर्क की वजह से क्या आएगा, ये क्लॉकवाइज है, टॉर्क की वजह से अल्फा भी किस डायरेक्शन में आएगा, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा होता है, तो अल्फा भी किस डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज। तो ये अल्फा ओमेगा को क्या करेगा, अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या करता है, ये ओमेगा को ये इंक्रीज करेगा, हाँ या ना। अरे इफ अल्फा इज पैरेलल टू ओमेगा है ना, तो इट विल इंक्रीज द एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो ओमेगा को इंक्रीज कर रहा है। अब ये देखो, ये फ्रिक्शन VCM को डिक्रीज कर रहा है, ओमेगा को इंक्रीज कर रहा है, तो आफ्टर सम टाइम ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी है ना वुड बी इक्वल टू ओमेगा इनटू R, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। मान लीजिए पहले 10 था,
और ये मान लीजिए पहले 8 था, ओमेगा इंटू आर 8 था, तो ये डिक्रीज होते होते कुछ 9 आ गया, ये इंक्रीज होते होते 9 हो गया, तो VCM भी 9, ओमेगा आर भी 9, तो उस केस में VCM इक्वल्स टू ओमेगा आर आ गया, तो प्योर रोलिंग होगी। आई बात समझ में? एक बार प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं आएगा, तो फिर से इस फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। रफ सरफेस है, फिर भी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। फिर भी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि रफ सरफेस है, फ्रिक्शन तो लग रहा होगा, बट यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो वैसे फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देख रहे हो, फ्रिक्शन अगर ये स्मूथ सरफेस होता तो ये स्लाइड कर जाता सिर्फ। आई बात समझ में? वो आगे बताऊंगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बैकवर्ड स्लिपिंग होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए इतना, पहले डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे अपन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन करके, है ना? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर, इन केस ऑफ रोलिंग मोशन, तो प्योर रोलिंग में क्या आएगा, वैसे होगा तो क्या, सब डिस्कस करेंगे अपन थोड़ा आराम से। नोट कीजिए। यस यस, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो रोलिंग विद स्लाइडिंग क्या बन जाएगा? प्योर रोलिंग मोशन बन जाएगा आफ्टर सम टाइम। इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे, वैसे क्वेश्चंस करेंगे आप? नहीं, फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन, ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट होता है, मोशन के ऑपोजिट रिलेटिव मोशन के opposite, है ना? तो ये ग्राउंड रेस्ट में है ना, ग्राउंड रेस्ट में इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी। अगर मान लिया VCM इक्वल्स टू ओमेगा, तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज़ नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जा रहा है इसलिए रिलेटिव मोशन, किसी के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है इसलिए रिलेटिव मोशन। नहीं है, अभी देखो वही, वो इसलिए बोल रहा हूँ ना, एक बार अगर ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दिया ना, अगर एक बार ये प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर से फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी ना उस केस में, क्योंकि इसका कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब बताओ, फ्रिक्शन एक्ट करना स्टॉप कर दे रहा है, तो इस VCM को कोई डिक्रीज करेगा फिर क्या, या इस ओमेगा को कोई इंक्रीज करेगा क्या? तो वह ऐसा ही रोल करता हुआ आगे चला जाएगा, वैसे ही रोल करता हुआ वो आगे चला जाएगा। सर जो आपने रोलिंग विद स्लाइडिंग के नीचे लिखा है दैट फॉर प्योर रोलिंग देयर मस्ट बी अ फ्रिक्शन फोर्स, बट नहीं रोलिंग विद स्लाइडिंग के लिए भी तो होनी चाहिए फ्रिक्शन फोर्स। नहीं नहीं, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, उस चीज को समझिए। अगर रोलिंग विद स्लाइडिंग है तो फ्रिक्शन लगेगा ना, फ्रिक्शन लगेगा तभी तो प्योर रोलिंग होगा। तो जहां पे रोलिंग विद स्लाइडिंग है, उस केस में अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है प्योर रोलिंग, इसको किस में कन्वर्ट करना है? प्योर रोलिंग में, तो उसके लिए फ्रिक्शन का होना कंपलसरी है। यहाँ पे देखा वही, पहले किस में था? रोलिंग विद स्लाइडिंग ना, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्योर रोलिंग में। तो प्योर रोलिंग में ये कब कन्वर्ट होगा? जब फ्रिक्शन फोर्स लगे। आई बात समझ में? ये कन्वर्जन है। यस, नहीं तो अब देखेंगे ना उसमें फोर्स क्या है, क्या फोर्स लग रहा है, स्पेस में जा रहा है तो उसमें कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ड्रैग फोर्स होगा, अगर कोई ड्रैग फोर्स होगा तो स्टॉप हो सकता है, अगर कोई ड्रैग फोर्स नहीं होगा तो वैसे ही वो सीधा आगे जाता है, रोल करता हुआ वो आगे जाता है। अगर कोई ड्रैग फोर्स होगा, है ना, तो देखो ड्रैग फोर्स ऐसा नहीं कि सिर्फ एयर पे डिपेंड करता है, वो वो गैस पे भी डिपेंड करता है कि उस एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस, उस पर भी डिपेंड। तो वहां पे फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी आ जाता है, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, उस पर भी डिपेंड करेगा।
अगर नहीं होगा कोई फोर्स तो वो सीधा रोल करते हुए आगे चलेगा। ना वही रोटेट कर रहा है। अब कुछ वही चीज देखो, सब केस में वही चीज आ रहा है, यहाँ पे भी वही है कि रोटेट करता हुआ अगर आगे जा रहा है, रोटेट करता हुआ वो आगे जा रहा है, तो आपको वो चीज समझनी पड़ेगी कि रोटेट करता हुआ आगे जा रहा है। नॉर्मल सी चीज से रिलेट कर लो, जैसे ये ऐसा आगे जा रहा है, ये कभी स्टॉप होगा, ये कभी स्टॉप होगा, जब तक इसके मोशन का कोई अपोज नहीं करेगा स्टॉप होगा क्यों? नहीं होगा, ये ऐसा ही आगे जाता रहेगा, ऐसा ही आगे जाता रहेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर ये आगे जा रहा है ना, अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो कुछ टाइम के बाद तो लग रहा है कि प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा, ऐसा दिख रहा है कि प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा। क्या होगा कि इसकी एनर्जी, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट कर दे रहा है तो इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, लॉस होती जाएगी, फ्रिक्शन, है ना। तो कोई रोलिंग बॉडी है, रोटेट करता हुआ जा रहा है, आगे भी मूव कर रहा है स्पेस में, तो अगर वो मूव कर रहा है उस पर कोई ड्रैग फोर्स लग रहा है तो वो क्या करेगा, उसकी एनर्जी को डिक्रीज करेगा, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती होती जाएगी। अगर वो एनर्जी डिक्रीज होते होते, तो फिर जब जैसे वो एनर्जी डिक्रीज होगा तो उसका मोमेंटम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और एक बार मोमेंटम डिक्रीज हो गया, एक बार मोमेंटम डिक्रीज हो गया तो फिर क्या करता है, वो बॉडी या तो स्पेस में ही रहेगी या फिर किसी के ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगी, तो उसके टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी, उसके टुवर्ड्स बेंड, है ना। अरे सब आना है क्या, देखो इसीलिए मैं कोई भी चीज फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर से मैं यही बोल रहा हूँ, क्या होगा नहीं होगा एक बार जब पूरा डिस्कस कर लेना तो फिर जितना तुमको डाउट्स उस पे आ जाए चले, एक बार डिस्कस तो करने दो, क्या है नहीं है। हाँ बोलिए। is acting then it should stop after some time, नहीं जरूरी नहीं। देखो वही चीज बोल रहा हूँ ना, कंपल्सरी, उस चीज को समझिए, कंपल्सरी क्यों नहीं है, कंपल्सरी क्यों नहीं है। रुको मैं फ्रिक्शन वाला पार्ट ही पहले डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, फिर इतने डाउट्स ये नहीं आएगा, उसी को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। नोट कर लिया इसको, डन। अब देखो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, पहले यही, फिर बाद में वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे इसके। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन लिखो यार पहले, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन in case of rolling motion, rolling motion। रोलिंग मोशन में यहाँ पे दोनों आ रहा है, प्योर या विद स्लाइडिंग, इसीलिए ब्रैकेट में ये भी लिखा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ रोलिंग मोशन में ब्रैकेट में ये भी प्योर या विद स्लाइडिंग, केस 1। अब देखो ये VCM से आगे जा रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे ग्राउंड पे है, तो केस 1 में व्हेन VCM इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो ये कैसा रोलिंग होगा, प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग में क्या होता है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन रोलिंग बॉडी एंड सरफेस इन कांटेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसकी यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं, तो इस केस में फ्रिक्शन जो आएगा
बता रहे फ्रिक्शन जो होगा वो स्टैटिक होगा और इसकी जो वैल्यू होगी 0 to Fs max होगी। ये क्यों लिख रहे हैं अपन, ये प्योर रोलिंग का कंडीशन, ये क्यों अपन 0 to Fs max क्यों कंसिडर कर रहे हैं उसको समझ लो। अगर ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर प्योर रोलिंग है VCM इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो इस केस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0। लेकिन यही अगर ये इंक्लाइंड प्लेन होता, यहाँ पे रोलिंग कर रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0 नहीं होगी, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0 नहीं होगी। रोलिंग कर रहा है बट भी 0 नहीं, वो अपन देखेंगे कि क्यों 0 नहीं होगी जब पढ़ेंगे अपन रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो यहाँ पे कभी 0 नहीं हो सकती है, यहाँ पे 0 हो सकती है। इसीलिए इस 0 को भी कंसिडर कर रहे हैं और Fs max इसी के बीच कोई ना कोई वैल्यू होगी, या तो ये होगी या तो ये होगी, इसके बीच कोई वैल्यू होगी, इसीलिए अपन ये कंसिडर कर रहे हैं। बात आई समझ में? कोई कंफ्यूजन है अभी इसमें? केस 2 when VCM is greater than omega r, VCM is greater than omega r, तो ये VCM ऐसा है, ओमेगा आर ये है, नहीं ये देखो याद है, ऐसे समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। फ्रिक्शन जो है ये क्या है, 0 हो सकता है, कंपलसरी नहीं है 0 होना, 0 हो सकता है, लेकिन उस चीज को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। देखो सर अल्फा है तो कैसे 0 हो गया, याद है एक क्वेश्चन किया था ऐसा। एकदम सिंपल सा, आपको अगर कुछ याद है 10 kg ले लिया, इसको मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड से इसको प्रोजेक्ट किया, ये रेस्ट में था। एक क्वेश्चन था, फाइंड द टाइम एट विच फ्रिक्शन स्टॉप्स एक्टिंग। क्यों बंद करेगा फ्रिक्शन? हाँ क्यों बंद करेगा फ्रिक्शन? स्टॉप करना क्यों बंद करेगा? ये तो वेलोसिटी से जा रहा है, बिकॉज v रिलेटिव क्या हो जाता था, 0। अगर v रिलेटिव 0 होता था तो सडनली, v रिलेटिव 0 होता था तो सडनली एक्सेलरेशन इन दोनों का 0 हो जाता था, बिकॉज फ्रिक्शन स्टॉप है ना, फ्रिक्शन स्टॉप्स एक्टिंग एट दैट इंस्टेंट। उसी इंस्टेंट पे फ्रिक्शन जो है वो 0 हो जाता था, मतलब फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं करता था उसी इंस्टेंट पे। सेम वही केस, सेम वही केस कि पहले अगर रोलिंग नहीं था, पहले प्योर रोलिंग नहीं था, रोलिंग विद स्लाइडिंग था, तो इसको प्योर रोलिंग, अगर वो मोशन प्योर रोलिंग में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन तो लग रहा होगा, तभी वो प्योर रोलिंग में कन्वर्ट होगा मोशन, वरना नहीं होगा, है ना। तो जैसे ये प्योर रोलिंग में कन्वर्ट हुआ तो अब रिलेटिव मोशन 0 हो गया है, तो फ्रिक्शन स्टॉप है ना, फ्रिक्शन स्टॉप्स एक्टिंग। अरे वही, अभी ये बताओ, ये डिस्कस किया है क्या? ये डिस्कस किया है ये केस, हाँ या ना? ये बताओ, ये केस डिस्कस किया है? तो फिर जब डिस्कस किया ही नहीं है तो इसलिए तो बोल रहा हूँ कि इसलिए ये चीज लिख रहा है कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि 0 नहीं होगा। उसको जब डिस्कस करेंगे तो एक बार पूछ लेना ना, सर ये कैसे आ गया, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देख लो थोड़ा सा टेलर देख लो इसका, ये ऐसा आ रहा है, इस पे फोर्स लग रहा होगा ऐसा, mg sin थीटा वाला, नॉर्मल यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा। अब ये बताइए, अगर यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, ये इस साइड आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन इस साइड होगा, होगा या नहीं होगा? यस, समझो ना, इसका एक्सेलरेशन इस साइड है, अगर इसका एक्सेलरेशन इस साइड है और ये प्योर रोलिंग कर रहा है, ये प्योर रोलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? प्योर रोलिंग, तो इस केस में ये इसका एक्सेलरेशन ए है और ये कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए होगा और इस डायरेक्शन में अल्फा आ रहेगा ना,
क्योंकि ये इसको रेस्ट से रिलीज किया है, तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन है तो वो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? अल्फा आर के। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? अल्फा आर। फिर से समझो क्या बोल रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन है इस साइड और ये अल्फा आर। अब मुझे ये बताओ, ये अल्फा आर किसकी वजह से आया होगा? अल्फा किसकी वजह से आया होगा? यहाँ पे अल्फा किसकी वजह से आया होगा? तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क तो जीरो है, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन। ये ऐसा है, ये इसको ऐसा रोटेट करा रहा होगा अल्फा से। तो अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ही जीरो हो जाएगी तो अल्फा कुछ आएगा? अल्फा कुछ आएगा? नहीं आएगा ना। और ये तो एक्सेलरेट करेगा ही इस पे, ये तो एक्सेलरेट करेगा ही इस पे। बट ये जरूरी थोड़ी है कि ये एक्सेलरेट करेगा ही इस पे। इंक्लाइंड प्लेन पे रिलीज किया है, पहले रेस्ट में था, फिर से वेलोसिटी आ रही है, तो वेलोसिटी कैसे आ रही है? क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन नॉन जीरो होगा। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कितनी होगी, एक एक्सप्रेशन आता है फ्रिक्शन। आई बात समझ में? डिस्कस करेंगे इसको। तो यहां से अभी समझा क्या नहीं समझा ये बताओ, पहले क्लियर करो इसको यार। अब यहां से VCM है, तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इस डायरेक्शन में जा रहा है VCM से। हाँ, ये अभी ये नोट मत करना, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन, इस वाले को डिटेल में, इसीलिए तो डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पे। इसीलिए तो मैं सिर्फ डायरेक्टली ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नॉन जीरो होता है, इसीलिए मैं ये दोनों केस कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो होता है। तो ये जीरो टू एफ एस मैक्स कंसिडर कर रहे हैं, डायरेक्टली मैं जीरो नहीं लिख पाऊंगा। यहाँ पे जीरो लिखूंगा तो फिर बोलोगे कि सर प्योर रोलिंग में आपने जीरो लिखा दिया था। अगर जीरो लिख दूंगा तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो प्योर रोलिंग लिखा था, प्योर रोलिंग में आपने जीरो करा दिया था। तो ऐसा बोलो, इस केस में जीरो नहीं होता है, और उसको देखेंगे अपन कैसे जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा होगा अभी क्यों जीरो नहीं होगा, बट वहां पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जीरो, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे, सब कुछ फाइंड करना है, तो इसलिए उतना ज्यादा इसको नोट नहीं करना। तो VCM ये ओमेगा आर इस साइड आएगा, तो यहाँ से VCM ग्रेटर ओमेगा आर से, तो ये कैसा केस हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉरवर्ड स्लिपिंग या स्लाइडिंग, होगा या नहीं? ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड, क्योंकि ये वेलोसिटी ग्रेटर है इससे, तो ये आगे मूव करेगा। तो इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू, इस केस में फ्रिक्शन कैसा होगा? क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है, फ्रिक्शन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब F इक्वल्स टू एफ के। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन, इसी काइनेटिक फ्रिक्शन को इस केस में क्या बोलेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। थोड़ा फास्ट नोट कर लो, फास्ट नोट कर लीजिए। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। एक और केस है उसको मैं डिस्कस करके खत्म कर, नोट कर लो। और अभी डिटेल में पढ़ेंगे, और भी अभी आगे आता जाएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, क्या होगा फ्रिक्शन, हर केस में फाइंड करेंगे इसका, इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना कि सर क्या होगा नहीं होगा। अरे नोट करो यार, एक और केस है इसी का, बैकवर्ड स्लिपिंग ओमेगा आर ग्रेटर हो जाएगा तो क्या होगा, एकदम डिटेल में डिस्कस करें, ऐसा नहीं है कुछ। अरे तुमको पता है, तुमको तो वैसे ही चाहिए कि सर अब छोड़ो यार। नहीं नहीं नहीं, इसको अभी अभी डिस्कस करूंगा यार, नहीं नहीं नहीं। अरे इस थर्ड केस डिस्कस करूंगा अभी, थर्ड केस अभी डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। छोटा सा है, उसको डिस्कस ही करना। ऊपर का तो कॉपी करने दो सर। कोई नहीं कोई नहीं, तो
थोड़ा फास्ट नोट करो। नहीं अभी थर्ड तो इसका थर्ड केस डिस्कस करूंगा। हाँ थर्ड केस अभी डिस्कस, सिंपल सा है, ओमेगा आर ग्रेटर हो जाएगा, ओमेगा आर ग्रेटर हो जाएगा वीसीएम से, तो क्या होगा बस। अरे मैच नहीं देखना है कुछ भी, मैच देखने के लिए थोड़ी लेक्चर को छोड़ दूंगा मैं। और इतना आईपीएल इतना देखने का मुझे शौक नहीं है, आईपीएल देखने। हाँ वही ना, क्या है, फिक्स तो होता है सब। और यूसीएल वो तो देखो फिर तुम यूसीएल जाके देखो, बॉल लीग देखने का कितना शौक है। नोट कर लिया इसको। केस 3, केस 3 व्हेन ओमेगा आर इज ग्रेटर देन वीसीएम। ये वीसीएम से आगे जा रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा था, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वीसीएम और इस डायरेक्शन में ओमेगा आर, है ना। तो अभी क्या होगा, ओमेगा आर ग्रेटर है, तो ये केस कैसा हो गया, बैकवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग, है ना। ये ग्रेटर हो गया तो नेट वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में होगी, इस साइड स्लिप होगा, इस साइड स्लिप होगा तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन जो आएगा यहाँ पे ये कैसा होगा, काइनेटिक। और ये किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड स्लिपिंग है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो बैकवर्ड डायरेक्शन। और एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू के इंटू। तो अब ये फ्रिक्शन इसको प्योर रोलिंग में हेल्प करेगा, है ना। अभी कैसा रोलिंग विद स्लाइडिंग है, तो इसको प्योर रोलिंग में हेल्प करेगा ये फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में, यहाँ पे डायरेक्शन लिख लेना यार। यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, बैकवर्ड। फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन लिख लेना बैकवर्ड डायरेक्शन। केस 2 में लिख लेना बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। केस 2 में फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। बस इतना ही रहेगा आज के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। हमेशा जिस डायरेक्शन में स्लिपिंग होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा, जिस डायरेक्शन में स्लिपिंग होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक है। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। टाइम जाएगा, नोट सेंड करने में थोड़ा टाइम जाएगा, ठीक है। अरे चलेगा, कोई नहीं। अभी अभी तुम्हारा भी मैं लोड लूं क्या, तुमको इतना सीरियस लेने लगा तब तो लेक्चर ही हो गया मेरा। चल बाय बाय।